जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं आपका बीपीएससी जो TRE 2.0 का जो आपका एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं वही लेकर आ गया हूं। ये मैथ सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें मैं मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से करा के बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए 71 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, 71 नंबर से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कितना तक, आपका 71 से लेकर 150 क्वेश्चन तक, 150 नंबर तक ले 150 नंबर तक ले आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन बोला है कि a बटा बी के पावर 2x-3 है और बराबर में b बटा a के पावर x-3 है। तो x का मान क्या होगा? तो सिंपल कैसे करेंगे दोस्तों? तो आप क्या करेंगे, ये जो पावर है इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। और इधर देखिए इसका जो है ना आधार जो है a बटा बी है, इधर क्या है b बटा a है। तो आधार में जो है एक तरह से मान के चलिए कि भिन्न है, a बटा बी या इधर b बटा a कर दिया है। तो जब उल्टा यहाँ पे कर देता है तो हम उसके क्या करेंगे, पावर में चिन्ह बदल देते हैं और बराबर करके लिख देते हैं। a बटा बी है तो इधर a बटा बी चाहिए था ना, तो a बटा बी करना हो, अगर करते हैं तो उसका ऊपर वाला पावर चेंज हो जाता है, मतलब चिन्ह बदल जाता है। यानी ये प्लस में x है तो क्या लिख देंगे हम, माइनस में x, और माइनस में 3 है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस में 3, राइट। अब इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए यही 2x है और ये x माइनस देने से आ जाएगा तो इधर 3x हो जाएगा दोस्तों। और इधर देखिए यहाँ पे +3 है, इधर -3 उधर जाके जुड़ जाएगा, उसके साथ माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटेंगे इस 6 को तो कितना हो जाएगा, 2। यानी x का जो वैल्यू है दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कौन सा, तो 2 इसका आंसर देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है। इसको करिए, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, तो अगला सवाल क्या है, ये बोला गया है दोस्तों कि आपका x-1/x का मान 2 लिखा है, ठीक है। तो अगर हम क्या कर दें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/x² का अगर मान निकालें, ठीक है, तो इसका ट्रिक हो जाता है कि ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो अंक है वो ए स्क्वायर मान के चलिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस हम ला रहे हैं, माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस ला रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ 2 6, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। मतलब एक्स स्क्वायर बटा 1 + एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये प्लस का मान पता चल गया। जब हमें इसका मान पता चल गया कि एक्स स्क्वायर 1/x² का वैल्यू पता चल गया, कितना आया, 6। तो हमें x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 लाना है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, 1/x के पावर 4 और 1/x के पावर 4 का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो वही ट्रिक लगाएंगे। ए कितना जगह है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या है, प्लस है और मेरे को लाना भी है प्लस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2 क्या है, तो +2 नहीं, यहाँ पे भी प्लस है और इसको प्लस लाना है तो क्या करना होगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ माइनस था तो उसमें प्लस किए थे ना, यहाँ पे चिन्ह माइनस था तो इसमें हम प्लस करके लाए थे, 2 प्लस करना थे। लेकिन यहाँ प्लस है, आप फिर मेरे को प्लस लाना है तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस। प्लस है माइनस प्लस है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 36 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 34। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 34, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर करना है, ठीक है। 72 हो गया। अब देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये 73 नंबर तो और आसान है, इजी है। इस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और पहले से 1/3 है तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, खत्म, प्लस ये 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 243 को 3 के पावर हम 5 लिख सकते हैं। 5 बार गुना करेंगे 243 आ जाएगा, और पहले से 1/5 पावर है तो 5 से 5 के खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 3 के पावर 1 मतलब 3, और यहाँ पे 3 के पावर 1 मतलब 3, 3 3 कितना हो गया दोस्तों, 6, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें बोला है कि लघुत्तम निकालना है, मतलब आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों। तो इसका जब आप गुणनखंड तोड़ेंगे ना, पता है कितना आएगा, तो इसको हम ट्रिक से बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 5, और यहाँ पे कितना है, 6। तो गुना करने पर 6 और जोड़ने घटाने 5, तो 3 दूना 6 और 3 2 5, और सब प्लस में तो ये भी प्लस में आएगा।
तो 3 दूना 6, यानी 2 और 3 की बात करेंगे तो एक बार 2 प्लस में आएगा और एक बार 3 भी प्लस में आएगा, तो 3 2 हो जाएगा, इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। और इसका आप तोड़ेंगे तो गुना करने पर 4 और जोड़ने घटाने पर 4, तो 2 दूना 4 और 2 2 4, यानी इसका अगर हम निकालते हैं तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2 और फिर एक बार और x प्लस 2 हो जाएगा, है कि नहीं, राइट। अब दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका तो हमें ये पता चल गया, एलसीएम का मतलब दोनों में कॉमन मिलता है, ठीक है, नहीं जो एलसीएम का मतलब जो कॉमन मिलता है वो भी लिखना है और नहीं मिलता है वो भी, सब मिला के लिख देना होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार x प्लस 2 एक बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ज्यादा बार वाला आता है, तो यानी टोटल ये वाला हो जाएगा और ये वाला गुना हो जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा एलसीएम, राइट। और यहाँ पे x प्लस टू 2 बार हो जाएगा, ठीक है, तो x प्लस टू और ये 3, तो यही आपको आंसर देखना है, x प्लस 3 और क्या है, x प्लस 3 और x प्लस टू ये आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर दिख रहा है। आगे बढ़िए, ये देखिए आपको ये तो सूत्र याद होगा ना कि n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है इसका सूत्र। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, तो आगे सवाल बोला गया है किसी समतल भूमि पर एक किसी खंभे, मान लीजिए एगो समतल भूमि, इस पे खंभा खड़ा कर दीजिए, इसकी जो छाया की लंबाई है, ये जो छाया की लंबाई है, ये क्या है, छाया की लंबाई क्या कर दिया गया है, तो जो इसमें आपका छाया की लंबाई बोला गया है दोस्तों, ठीक है ना, ये छाया की लंबाई बोला है कि कितना कर देना है, दुगुना हो जा रही है, मतलब खंभा जो है, किसी खंभा की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई का दुगुना, मतलब खंभा की लंबाई अगर x मानते हैं तो कितना हो गया 2x, राइट। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप थीटा लिखते हैं, ठीक है। अब इसका उन्नयन कोण निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकलेगा, तो ये लंब बटा ये क्या हो जाएगा आधार, यानी p/b, ठीक है। तो इसको हम जब निकालते हैं दोस्तों तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये लंब और ये बटा आधार, ठीक है, यानी x बटा 2x, x से x क्या करेंगे हम काट देंगे, तो क्या बचेगा इधर 1/2 tan थीटा बराबर आएगा, कितना आ रहा है, tan थीटा बराबर आ जा रहा है, tan थीटा बराबर हमें पता चल गया कितना 1/2, मेरे को थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan में 1/2 किसी का मान होता नहीं, अगर हम निकालते ही हैं तो कितना आ रहा है, इतना आ जा रहा है, तो ये थीटा का मान आएगा tan इनवर्स 1/2, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला सवाल है, ये देखिए, अब इसका मान पूछा गया है 3000, तो साइन 3000 का मान कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, तो 3000 को हम लिख सकते हैं 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, 360 में 8 से गुना मार दीजिए, ठीक है, 360 गुने 8 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, हाँ इसको 8 से गुना मारिए, 8 गुने 360, ठीक है, तो 8 गुने 360 कीजिएगा, ठीक है, 8 गुने 360 कितना हो जाएगा, इसको जब 8 गुने 360 को गुना मारते हैं ना आपको, तो आपका कितना हो जाएगा, और प्लस 120 कर दीजिएगा, ठीक है, तो 8 गुने 360, तो देखिए 36 18 और 3 8 3 24 1 25, इतना हो जाएगा, 8 3 24, 8 6 48 के 8 है ना, 8 6 48 के 8 हो गया, और 8 3 24 और 4 24 और 4 28, ठीक है, तो 28 80 हो जा रहा है, इसको गुना करने पर 28 80 हो जा रहा है, और प्लस 120 गुना जोड़ेंगे तो हमें हो जाएगा 3000, ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि n गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, ये सूत्र आपको पता होगा, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया 120, ठीक है, तो साइन 120 हो गया, n गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है, ये नहीं बदलता है, यानी साइन थीटा ही हो जाता है, n गुने 360 प्लस थीटा प्रथम पाद में प्लस में ही होता है, तो यहाँ कितना आ गया 120, साइन 120 हो गया। अब इस साइन 120 को और तोड़ते हैं, साइन 120 हो गया, राइट। अब हम इसको और तोड़ते हैं तो कितना लिख सकते हैं,
साइन 180 में से हम कितना घटा देंगे, 60 को कम कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, वो भी प्लस में ही होता है ना, क्योंकि ये द्वितीय पाद में 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में होता है। ये साइन 60 का मान आपको पता होगा कितना होता है, √3/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये तो आपको सूत्र पता होगा, माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच संबंध सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया। राइट, अब अगला सवाल की बात करते हैं, ये वाला बोला है कि ए 2:6 मुखी पासों को फेंकने पर आपका 13 प्राप्त होने की घटना। अब बताइए, आपका कोई भी पासा होता है, ठीक है, और 2 पासा है निष्पन्न, 2 गो पासा है और 6 मुखी है, मतलब उस पे 6 गो फलक होता है, ये तो आपको पता होगा आपको। और पासों को फेंकने पर 13 प्राप्त होने की घटना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, 6 तक ले होबे करता है, 13 कहाँ से आएगा पासा पर, तो ये तो असंभव घटना हो गया, अनिश्चित घटना हो गया, शून्य घटना हो गया। तो देखिए, निश्चित तो होगा नहीं, ये तो गलत है। हाँ, शून्य घटना भी हो सकता है, असंभव घटना भी हो सकता है। तो इसका आंसर दो आंसर दिख रहा है मेरे को, तो उपयुक्त से ज़्यादा, यानी आंसर हो गया हमारा एक से ज़्यादा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, तो ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, 3 निष्पन्न सिक्के फेंकने पर कम से कम एक हेड आने की प्रयत्न। तो पहले हम कुल संभावना निकाल देते हैं इसका, सिक्का को फेंकने पर। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, एक एच एच एच, 3 गो एच हो सकता है, 2 गो एच और एगो टी, ये भी हो सकता है। ठीक है, एगो एच 2 गो टी, ये भी हो सकता है। ठीक, एगो एच टी एच, ये भी हो सकता है। ठीक, फिर उसके बाद टी टी एच हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में टी एच एच, ये भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में टी एच टी हो सकता है, उसके बाद में तीनों टी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लीजिए, आप कह रहा है कि कम से कम एगो हेड चाहिए, एगो हेड चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों को वाला चलेगा, लेकिन कम से कम एगो हेड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों को वाला चलेगा। यानी एक ये हो गया, तीनों को वाला चलेगा, मतलब तीनों हेड, दुइयों को वाला चलेगा, कम से कम एगो भी चाहिएगा, 2 गो है इसमें, एगो है, 2 गो है, एगो है, और नहीं वाला है, कम से कम एगो, उससे कम नहीं, तो हमें तो 0 हो गया, तो ये तो नहीं चाहिए। तो कम से कम एगो वाला कितना हो गया, अधिक से अधिक 2 गो और तीनों को वाला मिला के टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो इसका घटना कितना हो गया दोस्तों, 7। तो घटना ऊपर और कुल संभावना नीचे, तो आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 80 हो गया, अब देखते हैं 81 नंबर। ये देखिए, तो 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि यदि ए और बी कोई दो घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको क्या करना है, पी ए प्लस पी बी या यूनियन घटा देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया सूत्र। आगे बात करते हैं कि एक बेलन के आधार का परिधि 44 है और ऊंचाई 22 है, तो उसका आयतन निकालना है आपको। तो आधार, बेलन के आधार के परिधि, आपको बेलन तो पता होगा, कुछ इस तरह से बेलन का चित्र रहता है, और ये बेलन का आधार का परिधि दिया है, ये कितना दिया है भाई, 2 पाई आर होता है ना, 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है ना। तो यानी कि आपका वो दिया है 2 पाई, पाई के मतलब आर, अथी पाई के मतलब 22/7, और 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, 44। ठीक है, इसके हिसाब से ये 22×44 44 कट जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो त्रिज्या हमें पता चल जाएगा यहाँ से 7, और यहाँ पे ऊंचाई एच का मान दिया है 22, एच का मान कितना हो जाएगा 22। अब हमें आयतन पूछा है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब कई बार 7 भरना है, 2 बार, एच एच का मान मतलब 22। अब इसको 7 से 7 कट गया, अब इसको 22 गुने 7 गुना कर दीजिए। इस तीनों को जब गुना करेंगे ना आप, जैसे ही तीनों को गुना करेंगे तो 3888 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, 3888 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कहाँ है आपका,
तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये देखिए 24 सीएम लंबा, 14 सीएम चौड़ा और इतना सेंटीमीटर ऊंचा घना आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 इंटू एल बी बी एच एच एल। ठीक है, अब मान भर देंगे। 2 एल का मान कितना हो जाएगा भाई? 24 गुने एल बी कितना हो जाएगा? 24 गुने 14 प्लस बी एच यानी 14 गुने एच की जगह कितना है? 7.5। फिर कितना हो जाएगा? प्लस बी एच, एल बी हो गया, बी एच हो गया एच एल। तो एच के मतलब 7.5 था और एच एल, एल के मान कितना है? 24। अब इसको गुना मार दीजिए, इसको गुना मारिए और 2 से गुना करिए। तो जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 2 और यहाँ पे गुना जो करके आया है हमारा, तो जो गुना करके आया है कितना आया है? एल बी का 24 गुने 14 कितना आया था? 336 प्लस फिर आपका कितना हो जाएगा? 14 गुने 7.5 कितना हो जाएगा आपका? 105 प्लस फिर कितना हो जाएगा? 7.5 गुने 24 कितना हो जाएगा? 180। राइट, अभी तीनों को आप जोड़ेंगे और 2 से गुना मारेंगे। तीनों को जोड़ के कितना आएगा दोस्तों? तो 2 गुने तीनों को जोड़ने पर आपका आ रहा है 621। ठीक है, अब जैसे ही इसको 2 से गुना कराएंगे आपका तो 1242। ठीक है, 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं इसको। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जहाँ भाग का चिन्ह है जब जैसे ही गुना का चिन्ह होगा तो ये 18 में जाकर 10 से गुना हो जाएगा। तो 18 के 180 और 180 ये फिर ऊपर जाएगा, गुना में जाएगा तो फिर 6 से गुना हो जाएगा। तो 180 में 6 से फिर गुना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जैसे ही 180 में आप कितना से गुना मारेंगे? 6 से गुना मारेंगे। ठीक है, तो 180 में 6 से गुना मारेंगे, आप फिर उसमें 5 से गुना मारेंगे। ठीक है, फिर उसमें 5 से, तो आपका कितना हो जाएगा? 6×5 = 30 यानी 30 में 180 से, 180 में 30 से जैसे ही गुना मारेंगे 18×3 = 54, 5400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया।